चौधरी लाल सिंह जी हैं, उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया। तो कैसे देखते हैं इसको? यही तो पॉलिटिक्स है ना। डिप्टी सीएम साहब और दूसरे जितने लोगों का आपने नाम लिया, अगर उनको सरकार वहां नहीं जाने दे रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दे रही है, तो इसका क्या मतलब है? इससे यही दिखता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि सियासत हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से रोका गया है, ये बड़ी गलत बात है, हम इसको कंडेम करते हैं। और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया, तो ये अब होम डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को लॉक किया गया और दूसरे किसी लीडर को नहीं लॉक किया गया, इसका जवाब दे पुलिस। इसका जवाब तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए, जो इस पुलिस को देख रहे हैं, और डीजीपी जम्मू कश्मीर जो है उनको देखना चाहिए। अगर जब सरकारों में चौधरी अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए साहब, बात करेंगे सर। कैसे देखते हैं ये जो कठुआ में जो हालात बने हुए हैं, लगातार मौतों का सिलसिला जो है वहाँ पे जारी है और किसी नतीजे पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। कौन इसके पीछे ये षड्यंत्रकारी हैं, मिलिटेंट हैं, लोग हैं, कौन है, क्या है, पूरा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। और अभी परसों ही आपने देखा, कल पूरा बंद रहा वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने सच कहा कि इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। हमारे पुंछ में भी ऐसा हुआ, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है और ये कोई पता नहीं लग रहा है कि मतलब किसने मारा। हम ये चाहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मिलिटेंट्स ने मारा है तब भी, अगर कोई वाक़या हुआ है, लेकिन इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम पूरी जम्मू कश्मीर के जो जज्बात हैं तमाम लोगों के, उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो इनोसेंट लोगों को इस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया और फिर ऊपर से इसके ऊपर सियासत की जा रही है। कल एक ऑनरेबल एमएलए वहाँ उनकी मजाज पुरसी के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते थे, उनको मैन हैंडल किया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? इस तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ दो पार्टियां बस में लड़ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। इंसानी तकाजा ये है कि भाई इस चीज़ को हमें सब मिल के इस चीज़ को सामने लाना चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि पुलिसिंग जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर उनको देख रहे हैं। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक इंक्वायरी खड़ी कीजिए। और इस तरह से तो कल पिछले दिनों में 2 लोग मारे गए और उससे पहले भी मारे गए। हमारी पुंछजोरी में भी लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसकी कोई ऐसे ही बस आनाकानी करके इसको खत्म किया जाता है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न है, इसको होम मिनिस्टर साहब को जाती तौर पर देखना चाहिए। तो सर, जिस तरह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए या एलओपी को वहाँ पे जाने दिया गया, वहीं अगर हम बात करें जो अभी रूलिंग में है, जैसे अभी सीएम साहब ने भी कहा कि डिप्टी सीएम वहाँ पे जाना चाहते थे, उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस के जो अपने मनोला शर्मा जी हैं, उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। चौधरी लाल सिंह जी हैं, उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। तो कैसे देखते हैं इसको? यही तो पॉलिटिक्स है ना। डिप्टी सीएम साहब और दूसरे जितने लोगों का आपने नाम लिया, अगर उनको सरकार वहां नहीं जाने दे रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दे रही है, तो इसका क्या मतलब है? इससे यही दिखता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि सियासत हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से रोका गया है, ये बड़ी गलत बात है, हम इसको कंडेम करते हैं। और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया, तो ये अब होम डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को लॉक किया गया और दूसरे किसी लीडर को नहीं लॉक किया गया, इसका जवाब दे पुलिस। इसका जवाब तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए, जो इस पुलिस को देख रहे हैं, और डीजीपी जम्मू कश्मीर जो है उनको देखना चाहिए। अगर जब सरकारों में लोग जो सर्विस जो पब्लिक होती है, वो अपने आप को महफूज समझती है कि ऊपर हमें देखने वाले माई बाप हैं, हमारे पुलिसिंग है, एजेंसीज हैं, बाकी लोग हैं, हम मतलब नॉर्मली जो रूटीन में अपने काम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, होम डिपार्टमेंट सेंटर के पास है। ये जो जाने लोगों की जा रही है, मतलब इतनी कीमती जाने हैं, इनको इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? और कोताही किसकी मानी जाएगी? क्या लोग, मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर में सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सेंटर भाजपा के पास है, तो जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता है। कार्रवाई की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं ना कि यहाँ डूल सिस्टम है। अगर यहाँ जो है, अगर स्टेट होती, तो मैं आपको यकीन दिलाने के साथ कहता हूँ कि फौरन एसएचओ वहाँ का, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होती, या उसको सस्पेंड किया जाता, या कोई इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होती। कुछ हो ही नहीं रहा है। इस सिर्फ यह है कि बयानबाजी हो रही है और लोग इस पर सियासत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं और डीजीपी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन से पहले इन चीज़ों को गौर से देखा जाए, और जो आदमी भी, जिसने भी ये किया है,
उसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी जो है वो फिक्स की जाए। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। चौधरी अकरम साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए हैं और सुरन कोट बात कर रहे थे हमारे साथ। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.